हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हुआ है सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज होने वाला है 8.1 एनसीईआरटी मैथ है। और 8.1 किससे संबंधित हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर है। ये देखो बिल्कुल बेहद ही आसान क्वेश्चंस है। इससे पहले जो है ना हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बातें की हुई है, तो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो यहाँ पर अब जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। तो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी अपना समकोण हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ये अपना ए होगा, ये सी होगा। ए बी बराबर ये दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान हमको यहाँ से निकालना है। देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2-3 बातें हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको समकोण त्रिभुज हल यहाँ पर देख लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है हमको, ए बी पता है 24 cm एंड बी सी पता है हमारे पास 7 cm। ये दो चीज़ दिया हुआ है। देखो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करते समय अगर हमको कोई भी दो चीज़ दिया है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा जरूर डालेगा कि हमको तीसरी भुजा का तो जरूरत पड़ना है। अधिकतर क्वेश्चन जो 10th में आता है, अधिकतर क्वेश्चन तो ऐसा डालेगा कि तीसरी भुजा की जरूरत पड़ना है। तो तीसरी भुजा हमको यहाँ सबसे पहले निकाल लेना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। क्या होता है, तो यहाँ से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, देखो दो भुजा पता है, लंब और आधार पता है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई पता है और आधार पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण को देखो, इसको बोल लेंगे हम क्या चीज़, ऐसे ये चेंज होता रहता है लेकिन फिर भी ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। इसको हम लोग एच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एच बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, रूट अंडर पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पी कितना है हमारे पास, मान लेते हैं 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, हो जाएगा हमारा 576 प्लस 49। अब इसको जोड़ो तो ज़रा, ये हो जाएगा हमारा 625 और इसको जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी कि हमको जो एसी भुजा है जिसको हमने एच माना है, वो हमको यहाँ से निकल के आ गया कितना, 25। यानी ये वाली भुजा हमको निकल के आ गया 25। ठीक है, अब वो बोल रहा है साइन ए का मान निकालो और कोस ए का मान निकालो। तो पहला नंबर साइन ए, देखो साइन ए का मान निकालने का क्या मतलब है, देखो यहाँ से अगर साइन ए पे विचार करेंगे तो ए के सामने वाली भुजा को हम बना देंगे पी। पी मतलब परपेंडिकुलर, या जिसको हम लोग लंब भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और उसके ये वाला भुजा हो जाएगा बी, ये होगा साइन ए के लिए। ठीक है, और ये एच ही रहेगा। बी फॉर बेस, या इसको हम लोग आधार बोलेंगे। किसके लिए, साइन ए के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ए के लिए ही अभी चलना है। तो साइन ए का मान निकालना है, होता है हमारा पी बट्टे एच, परपेंडिकुलर बट्टे हाइट, या लंब बट्टे आधार भी बोलते हैं, लंब बट्टे कर्ण भी बोलते हैं इसको हम, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं। लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ से बी सी, बट्टे में कर्ण तो ए सी है ही। बता दो जरा, बी सी का वैल्यू कितना है 7 और ए सी का वैल्यू कितना है, अभी बताया निकाला ना उन्हें, 25। तो साइन ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 25। देखो बिल्कुल आसान है। देन दूसरा पूछ रहा है कोस ए का वैल्यू बता दो। कोस ए का होता है बी बट्टे एच, यानी कि आधार बट्टे कर्ण भी लिखते हैं जिसको हम लोग, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, देखो ए की बात करेंगे, ए की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, जो भुजा बच जाएगा वही आधार होगा। तो बी का मान, यानी बी कितना है 24 है, या लिखेंगे ए बी आधार हो जाएगा हमारे पास और ए सी हो जाएगा कर्ण। ए बी का मान 24 है एंड कर्ण का मान तो 25 है ही। तो
तो यहाँ से हमारे पास ये भी आंसर आ गया, साइन ए बराबर 7/25 और कोस ए बराबर 24/25। तो ये दो आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाता है। पहला का सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। दूसरा देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे। चलो जी चेंज कर लो, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा हमको। अब वो बोल रहा है हमको कि साइन सी और कोस सी का मान निकालने। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा उल्टा होगा प्रकरण। अब सी पर विचार करेंगे ना, एंगल सी पर विचार करेंगे, मतलब सामने वाली भुजा पी हो जाएगा, ये पी परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा आधार। ठीक है, सामने वाली भुजा लंब और जो भुजा बच गया आधार कर्ण को छोड़ के। ठीक है, तो हमको निकालना है साइन सी बराबर, तो फॉर्मूला तो वही होता है P/H, या ऊपर में देखो अब तो पता चल गया ना। तो P का वैल्यू क्या कितना है यहाँ पर देखो, P का है हमारा AB/AC कर लेंगे, ये निकल के कितना आएगा 24/25। देखो P का वैल्यू 24 और AC यानी H का वैल्यू 25, 24/25 निकल के आ गया। दूसरा है हमारे पास कोस C, ये होगा हमारे पास B/H। B का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर अब 7 है। देखो यहाँ से B का वैल्यू अब कितना हो गया 7, और H का वैल्यू कितना है हमारे पास 25। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोण चेंज किया ना, तो साइन और कोस का मान जो है ना वो बदल रहा है ना, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। देखो साइन ए का मान पहले था 7/25, यहाँ पर कोस सी का मान आ रहा है 7/25। क्यों? क्योंकि हमने एंगल चेंज किया, और एंगल चेंज होने से होता ये है कि लंब और आधार जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा। ये इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था इसके बारे में। अगर कोण ये देखो ABC है, अगर कोण C की बात करेंगे ना, तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब या सम्मुख भुजा। ठीक है, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार या संलग्न भुजा। और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा तो होता ही है कर्ण। ठीक है, तो जिस भी कोण के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाला भुजा जो है संलग्न भुजा यानी कि लंब बन जाता है। जिस कारण से यहाँ पर हुआ ये कि जो हम साइन ए का मान निकाल रहे हैं वो बराबर है किसके, साइन ए का मान बराबर है कोस सी के, और साइन सी का मान बराबर है कोस ए के मान के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा आंसर निकल गया। चलो जी दूसरे नंबर का क्वेश्चन को हम देख लेते हैं।